को कि इसके अंदर ईश्वर क्या कहना चाहता है कि लोगों, अगर कोई तुम्हारे समाज में पढ़ा लिखा है तो उसकी बेइज्जती मत करो, भले ही वो पढ़ा लिखा कुरान का पढ़ा लिखा हो या अगर गीता का पढ़ा लिखा है तो उसको सम्मान देते हैं। हिंदू भाइयों में सम्मान देते हैं। अगर उनके यहाँ कोई गीता का पढ़ा लिखा है, कोई वेदी है, कोई चतुर्वेदी है, चतुर्वेदी उमूमन बोलते हैं ना, चारों वेदों का ज्ञानी। एक मर्तबा की बात है, हमारे जो कि हाट के थाने में कोई मसला ऐसा आया था। हम पहुँचे वहाँ पे तो हमने अपना आइडेंटिफिकेशन हमने नहीं बताया कि हम फना फना, तो किसी ने उसको कह दिया कि सर ये जो आए हैं, जो आपके सामने कुर्सी में बैठे हैं, ये मौलाना अब्दुल्ला है, ये चतुर्वेदी हैं। बोल दिया बेचारा, ये मौलाना अब्दुल्ला चतुर्वेदी साहब हैं। का चतुर्वेदी मतलब वो जो वेदों के ज्ञानी? हाँ जी। तो वो आदमी जो काम नहीं कर रहा था, जो तवज्जो कम दे रहा था, मेरे कहते ही कि ये चतुर्वेदी हैं तो वो अदब से पेश आया, वो काम किया हमारा जो नहीं कर रहा था, और आखिर में प्रार्थना करके बोला, आखिर में बोला कि सर आइंदा जो खिदमत जो काम हो आप हमसे बोलिएगा, हम करेंगे। तो हमने ये अंदाज़ा लगाया कि पहले मैं मौलाना साहब बन के बैठा था, 5-10 मिनट बाद उसको इन्फॉर्मेशन जब उसको दी गई, खबर दी गई कि मौलाना अब्दुल्ला चतुर्वेदी साहब हैं, अपने जो कि हाट के यहीं करीब के हैं, तो उसके अमल में, उसके फ़ैल में तब्दीली आ गई। तो इससे ये साफ पता चलता है उनके यहाँ जो उनके वेदों के जो ज्ञानी लोग होते हैं वो लोग इज्जत देते हैं, सर पर बैठाते हैं, इस मंत्र पर अमल करते हैं। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मे वमय मतम अस्थिता सही युक्तात्मा मामेवा मुत्तमाम गतिम, इस पर अमल करते हैं। तेजस्वनावधीरमस्तु मा विद्दिशावहे, विद्या विद्या यस्य सनातनी, विद्या यस्य सनातनी, नगम हृदय ब्रह्मन नगम हृदय परम सत्यम शाश्वतम विद्या यस्य सनातनी। एजुकेशन के ऊपर ये बातें बताती, तालीम के ऊपर ये बात बताती है कि तालीम याफ्ता लोगों को इज्जत दो, उनका सम्मान करो। तो हम ये जो पढ़कर आपको बता रहे हैं, तो आप ये फतवा नहीं लगा दीजिएगा कि मौलाना आप इस हदीस के बुनियाद पर यू आर ऑल्सो मुजरिम, यू आर ऑल्सो, एंड फ्रॉम नाउ, इसी वक्त से यू बिकम डिसबिलीवर, यू बिकम हिंदू, यू बिकम मुशरिक, यू बिकम पैगन्स। पैगन्स मुशरिक को बोलते हैं इंग्लिश में, डिसबिलीवर भी काफिर को बोलते हैं इंग्लिश में। मैं ये डिसबिलीवर पैगन्स अल्फाज उमूमन इस्तेमाल करता हूँ, वो बन जाता है। आप कहेंगे कि आप भी बन गए मौलाना, आप भी मंत्र पढ़ रहे। नहीं, मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आपको जानकारी हो, वीडियो के ज़रिए से उन लोगों को भी जानकारी मिले जो हम पर एतराज़ कर देते हैं तालीम याफ्ता हमारे लोगों पर, हमारे मौलानाओं पर, हमारे उलमाए किराम के ऊपर खामखा उंगली उठा देते। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आइंदा इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत से लोग हैं ऐसे, और मेरी तकरीरें उन लोगों को पहुँचे जो लोग खुसूसन राजनीति करते हैं। वो लोग तो इतने सेक्युलर हो जाते हैं, जैसे वो मोहतरमा हो गई, उस मोहतरमा ने तो साथ कहा कि हमारी माँ बहन बेटी को दबा कर रखा जाता है, कुरान का फ़ैसला बताया जाता है, फतवे बताए जाते हैं। इसीलिए मैं इन तमाम चीज़ों को तोड़कर अपनी तहजीब को बरकरार रखने के लिए मैं उस मूर्ति को लेकर के आई हूँ, और उस मूर्ति की 9 रात तक उन्होंने पूजा की। नवरात्रि में दुर्गा की 9 अवतार, 9 शक्ल है, 9 सिफत है उसकी, इसलिए उसके 9 रूप की पूजा की जाती है नवरात्र के अंदर। नवरात्रि इसीलिए उनको बोलते हैं नवरात्रि। नवरात्रि इसीलिए बोला जाता है, लास्ट रात में जिस नाम का पूजा होता उसी दुर्गा माता का नाम है क्या? ब्रह्मचारिणी नाम है, और
उनका नाम एक काली माता नाम है, और ये दुर्गा तो है ही नाम, एक नाम है माँ सिद्धिदात्री नाम है। या देवी सर्वभूतेषु, या देवी ए दुर्गे माता, या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। हम तुम्हारे सामने नतमस्तक होते हैं क्योंकि तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम्हारे अंदर ताकत है। मेरी बहन, आपको अगर यकीनन मोहब्बत है ये दुर्गा माता से तो आप कीजिए, लेकिन भारत का संविधान तो आपको मना नहीं करता है, लेकिन इस्लाम का एक ज़ाब्ता है, कानून है। अगर किसी कलिमा पढ़ने वाले ने अगर किसी गैर मज़हब, क्रिश्चियन हो, जैन हो, बौद्ध हो, क्रिश्चियन अगर किसी चर्च में जाता है, किसी चर्च में जाकर वहाँ घंटी बजाकर वहाँ फादर के सामने खड़े होकर अगर प्रेयर करता है, अगर किसी कलीसा में जाकर वहाँ के पॉप के सामने खड़े होकर अगर प्रेयर करता है, या किसी गुरुद्वारे में जाकर बैठकर वहाँ गुरुजी के सामने में नतमस्तक होकर अगर उनकी इबादत के तरीक़े को अगर कोई कलिमा पढ़ने वाला मानता है, तो फ़ौरन यह हदीस उसके सर पर आकर लटक जाएगी और यूँ कहेगी कि तुमने यह अमल क्यों किया? आज से तुम क्रिश्चियन, आज से तुम डिसबिलीवर हो, आज से तुम सिख हो, आज से तुम यहूदी हो, आज से तुम नसारा हो, आज से तुम अगर दुर्गे माता को तुम पूजते हो और ये विश्वास रखते हो, घर में लाकर, जनाब घर में लाकर, अगर घर में तस्वीर हो या कुत्ता हो, ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीही कल्बुन औ तसावीरुन, तस्वीर तो दूर की बात, वहां तो बाज़ाब्ता मुजस्समा लाकर बिठाया गया। मोहतरमा, आपने बिठाया, आपके घर में रहमत का फरिश्ता दाखिल नहीं होगा। ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन, अगर किसी घर में कोई इंसान तस्वीर लगाता है, नहीं तस्वीर लगा दो ताकि इस घर की खूबसूरती बढ़ जाए, या उस घर में कुत्ता पालता है, कुत्ते को बांध दिया, लाखों रुपए में खरीद कर लाते हैं टॉमी नाम देकर, सुबह शाम उसको नहलाते हो। दुनिया वालों, अगर तुम्हारे घर में कुत्ता है या तुम्हारे घर में तस्वीर है, तो ऐसी सूरत में उस घर में फरिश्ता नहीं आता। कौन सा? ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीही कल्बुन औ तसावीरुन, जिस घर के अंदर कुत्ता या उसकी तस्वीर हो, कुत्ता या इंसान की तस्वीर हो, जीनत के तौर पर। हाँ, तस्वीरें कुछ ऐसी होती है, ज़रूरत वाली तस्वीरें, जैसे कि आपने छोटी तस्वीर बनाई, फ़ोटो खिंचवाया, किस लिए? आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज़ के रख दिए, ज़रूरत के वक्त फाइल में रखा हुआ है, तो वो जीनत के लिए नहीं है, वह तस्वीर वो ज़रूरत के लिए। तो वहां तो जनाब मुजस्समा रखा गया, मुजस्समा बनाकर रखा गया। इसीलिए अगर कोई मुसलमान किसी दूसरे मुशरिकाना अकीदे को वैसे ही बज़ाहिर लोगों को लुभाने के लिए अगर ऐसा करता है, तो फिर वो मुसलमान नहीं रहता। अकीदा तो दूर की बात है जनाब, अगर सिर्फ दिखाने के लिए करता है तो अल्लाह के नबी साफ फरमाते हुए वैसा हो गया। आप टारगेटेड है, अल्लाह से आपका रिश्ता तो मजबूत होना चाहिए। दो टोक लफ्जों में आप कहो कि हम अल्लाह को एक मानते हैं, मुश्किल कुशा अल्लाह है, हाजत रवा अल्लाह है। हम किसी देवी देवता को या किसी पीर व पैगंबर के सामने अपने माथे को नहीं टेक सकते, या किसी अल्लाह को खुदा का दर्जा हम नहीं दे सकते। हमारा तमाम चीज़ों का पालनहार वो रब्बे जुल जलाल है। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, वो बात अलग है कि आप कुछ लोगों के कहने की वजह से या कुछ लोगों के नफरती बयान की वजह से सेक्युलर होकर डर कर अगर ऐसा करते हैं तो ये भी गलत। उन्हें दो टोक लफ्ज़ों में जवाब दो। अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली के अंदर में एक प्रोग्राम किया गया, एक सभा किया जाता, और उस प्रोग्राम के अंदर सवालात किए गए। वो सवालात में लिख कर लाया हूँ, 2-3 दिन हो गए मेरे पॉकेट में पड़े हुए। उसमें से एक सवाल क्या है, एक एमपी साहब कह रहे हैं, एक एमपी साहब, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहा है वहां मंच में जाकर, वो वर्मा जी कह रहा है कि इनको आपके लिए, कलिमा पढ़ने वालों के लिए ये बात कह रहे हैं कि देखो, ये जहां जहां दिखाई दे, ये मतलब
ये मुसलमान जहां जहां दिखाई दे इनका दिमाग ठिकाने लगा दो और इनका संपूर्ण बहिष्कार करो। मतलब इसका इनकी मखालफत करो। याद रखिए वर्मा साहब, याद रखिए पार्लियामेंट के मेंबर साहब, आपकी जुबान से ये बातें, इस तरह की खराब बातें और इस तरह की भेदभाव वाली बातें ये गलत नहीं होनी चाहिए।